हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य श्रीविका में। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक घूमने की इच्छा से मृत्यु लोक आए। यहाँ माता पार्वती व भगवान शंकर जी मृत्यु लोक में घूमते घूमते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नामक नगरी पहुंचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। यहाँ उन्होंने देखा कि अमरावती नगरी अमरपुरी के दृश्य सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस नगरी में राजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आज तो हम और तुम दोनों चौसर पासा खेलेंगे। शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ था। माता ने ब्राह्मण को देखकर एक प्रश्न किया कि पुजारी जी बताइए कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। कुछ समय बाद बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जी की विजय हो गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर क्रोध आया और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर जी के बहुत समझाने के बाद भी माता नहीं मानी और वो दोनों वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगे और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गए। ऐसे में वह बहुत ही परेशान व दुखी रहने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आई। अप्सराओं ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने आप बीती सभी बातें निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दी। ये सुनकर वो अप्सराएं बोले, हे ब्राह्मण, तुम दुखी मत होना। भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे, परंतु तुम्हें श्रेष्ठ सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से पूरे करने होंगे। और सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाएंगे और बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों को बांट देंगे। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक चली गई। ब्राह्मण भी यथाविधि सोमवार व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी कोढ़ से मुक्त होने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पधारे। तब माता ने उस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने माता को सोमवार के व्रत के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और पुजारी से सोमवार के व्रत की विधि पूछी। उसी दिन से माता पार्वती जी भी सोमवार व्रत करने लगी और लगातार कई सोमवार किए। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वह अपनी माता के पास आए और बोले कि आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मेरा मन और आपकी ओर आकर्षित हो गए। तब माता पार्वती जी ने सोमवार कथा सुनाई। तब कार्तिकेय ने अपनी माता से कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है। फिर कार्तिकेय ने भी सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से किए और उनकी भी इच्छा पूर्ण हो गई। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। तब उसके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय से पूछा तो वे बोले, हे मित्र,
हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके सोमवार के व्रत किए थे। अब तो उस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई और वह भी सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश गया और वहां के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए ये शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथीनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए एक ओर बैठा हुआ था। उसी समय हाथीनी वहां पर आई और उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। इस तरह राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़े धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ पूरे विधि विधान से कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया और वो दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो हाथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली? तब ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार सोमवार के व्रत किए थे, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र कामना के लिए सोमवार के व्रत करने लगी और भगवान भोलेनाथ से पुत्र कामना की प्राप्ति करने लगी। शिवजी की कृपा से कुछ समय बाद उसके गर्भ में एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। वह ब्राह्मण और पत्नी दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है? पुत्र की बात सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा किए हुए सोमवार के व्रत की कथा और पूरे नियमों को बताया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुनकर उसके मन में राज्याधिकार पाने की इच्छा की। उस लड़के ने उसी दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के व्रत के नियमों का पूरा तरीके से पालन किया। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत ने आकर उसको उनकी राजकुमारी के लिए चुना और उसे अपने साथ ले आए और राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया और उसके लिए राजकाज संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने दामाद का राज्य तिलक कर दिया और वहां का राजा घोषित कर दिया। इस तरह ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर भी ये व्रत करता रहा। जब आखिरी सोमवार आया तो उसने अपनी रानी से सभी सामग्रियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर आने को कहा, किंतु रानी मंदिर नहीं गई और उसने अपने दास दासियों की पूजा की सामग्री लेकर मंदिर भेज दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा की। जब वह वहां से जाने लगा तो उसने सुना कि आकाशवाणी से एक आवाज आई और उसने कहा, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आप बीती सुनी। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को राज्य से निकालने का जाल रच रहा है। ये कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य के बाहर चली गई। बिना चप्पलों और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोज सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देख बुढ़िया बोली, तू मेरे साथ चल, मेरे सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ये सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूत हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया बहुत पछताई और रानी से कहा कि तू दूर रहना मेरे से। अब रानी एक तेली के घर गई और काम मांगने लगी कि अचानक से उस तेली के सभी मटके शिवजी के प्रकोप से चटक गए। ऐसा दशा देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया।
इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई पाई गई। एक नदी के तट पर गई तो देखा कि नदी अचानक सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा और वह पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी उतरी और पानी पीने के लिए जैसे अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो देखा सरोवर का पानी नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ोंमय गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी तो देखा कि उस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ गईं। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गाय चराते हुए ग्वालों ने भी अपने गुसाई अर्थात स्वामी जी से सभी बातें बता दी। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले ने रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि यह कोई विधि की गति की कुमारी कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर गुसाई जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी धीरज मिली और वह आश्रम में ही निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो उसके खाने में कीड़े पड़ जाते और जब वह पानी भर के लाती तो उसमें भी कीड़े ही कीड़े हो जाते। अब तो गुसाई जी भी बहुत दुखी हो गए और रानी से बोला कि बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि अपने पति के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने नहीं जाने की पूरी कथा सुनी। रानी की बात सुनकर गुसाई जी ने उसे इस कोप से मुक्त होने के लिए सोमवार व्रत की कथा पूरे विधि विधान से करने को कहा। गुसाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियमों से करने लगी। जब रानी के पूरे सोमवार के व्रत हो गए तब उसने आखिरी सोमवार को और रोज की तरह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रही थी। तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए बहुत समय बीत गया, न जाने कहां कहां भटकती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। राजा ने ये सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक अपनी रानी को ढूंढते हुए गुसाई जी के आश्रम में आ पहुंचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर पुजारी जी से अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहा, किंतु गुसाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को सभी बातें बताई। तब राजा स्वयं रानी को लेने गुसाई जी के आश्रम आए और पुजारी से प्रार्थना करते हुए बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया है। अब इस पर भगवान शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ले जा सकता हूँ। गुसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों से विविध विधि से नगर को सजाया। नगर में घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों और गरीबों को खाने को मिला। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए सोमवार के व्रत की कथा करते रहे। अंत में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए शिवपुरी को पधारे। इसी कारण कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति मन वचन कर्म सोमवार के व्रत के पूरे विधि विधान से करेगा, वह इस मृत्यु लोक से समस्त सुख को भोग कर अंत में भगवान के चरणों में
शिवपुरी को प्राप्त होगा। इस व्रत को करने में सबके मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु।